पहला एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे भी मूव करें, वो चाहे हॉरिजॉन्टल करे और चाहे वो वर्टिकल करे, दोनों के दोनों एसएचएम में हैं। एसएचएम क्या होती है? एक पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन, और एनर्जी लॉस इसमें नहीं लेना, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है इसमें। प्रूव करो ये पीरियोडिकली मूव कर रहे हैं एसएचएम में, और इसको करने के लिए पहले मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन लिया। हॉरिजॉन्टल मोशन में मैंने एक स्प्रिंग लिया और एक मास लिया। मैंने इस मास को यहाँ पे पुल किया, आप चेक करो, बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। इसमें क्या डेवलप हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हुई? माइनस के एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहली चीज क्या पकड़ेंगे किसी भी एसएचएम को प्रूव करने के लिए? उसमें क्या प्रेजेंट है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्टार्ट तो रिस्टोरिंग फोर्स ही करेगी, और रिस्टोरिंग फोर्स जहां जहां होगी वहां साइन क्या लगेगा? माइनस। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट है, और मास नीचे आ गया, एक्सेलरेशन क्या हो गई? माइनस के बाय एम इंटू एक्स, और ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, वापस आने की एक्सेलरेशन है, क्योंकि साइन क्या लगा हुआ है? माइनस। अब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी वापस आने की एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो भी विद नेगेटिव साइन। और मैंने बताया था किसी भी पीरियोडिक मोशन में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो बॉडी किसमें है? इन एसएचएम। तो प्रूव हो गया एसएचएम। अब याद करो मैंने तुम्हें एसएचएम की कौन सी इक्वेशन लिखवाई थी? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करो, कंपेयर करके यहां से k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ k बाय एम। तो यहां से ओमेगा अंडर रूट ऑफ k बाय एम, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो फॉर्मूला हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी भी एक स्प्रिंग जिसका कोई मास नहीं है, मासलेस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग अगर एक मास के साथ कनेक्टेड है और टू एंड फ्रो मूव करे हॉरिजॉन्टली, तो उसका टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, वेयर m इज दी मास अटैच्ड और k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी बहुत यूज होता था ना, ऐसे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k बहुत ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर के अंदर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मास चेंज नहीं हो रहा, के भी चेंज नहीं हो रहा, तो टी भी चेंज नहीं हो रहा। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल इज फ्रीक्वेंसी, इसको उल्टा कर देना, ये फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने क्या किया फिर बता देता हूं फिर से। कभी भी किसी भी बॉडी को एसएचएम में प्रूव करना है, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। अगर तुम एक्स डिस्प्लेस करते हो किसी बॉडी को, तो उसमें वापस आने की स्प्रिंग की फोर्स ये होती है, एफ इज एम ए, एम नीचे आ गया, और ये देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, ये कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है नेगेटिव साइन के साथ, तो वो बॉडी एसएचएम में होती है। हमने लास्ट टाइम ये कंडीशन की थी एसएचएम की, तो आप अपनी याद करो, इक्वेशन लास्ट टाइम मार्क करवाई थी। एसएचएम की इक्वेशन क्या थी? ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से और यहां से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा 2 पाई बाय टी से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? तो मेन चीज क्या है, अगर मैंने क्या बोला था, किसी सिस्टम में अगर रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, तो वो बॉडी एसएचएम में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर माइनस का फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि किसी भी बॉडी को एसएचएम में प्रूव करने के लिए पहली चीज क्या ढूंढनी होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे तो अगर पेपर में आ जाए स्प्रिंग मास सिस्टम प्रूव करो, फिर तो हो गया है ना। उसने ये तो नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टल करो या वर्टिकल करो, पर मैंने दूसरा भी करके दिखाया, वर्टिकल भी करके दिखाया। तुम वर्टिकल करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। वैसे वर्टिकल करने का तरीका इसने थोड़ा सा लंबा कर लिया, मैं आपको एक छोटा तरीका भी बता सकता हूं। इसने क्या किया, ये कहता है एक स्प्रिंग ले लो, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ना खिंचा हुआ, ना कंप्रेस्ड, ना एक्सपेंडेड। इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दो, मास अटैच करके छोड़ दो, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद करो वर्क पर एनर्जी में क्या करते थे, अल्टीमेटली यहां के रुक जाएगा, क्योंकि एक बार नीचे ऊपर जाएगा, यहां के रुक जाएगा। कितने डिस्टेंस पे रुकेगा? डी पे रुक गया, रुका हुआ है। तुम गए, तुमने यहां फोर्स लगाई जबरदस्ती, कितनी? एक्स डिस्प्लेसमेंट करवा दी। अब रिस्टोरिंग फोर्स कहां डेवलप होगी बोलो, नीचे की ऊपर? ऊपर।
क्योंकि तुमने नीचे पुश किया तो ये ऊपर, तो ओरिजिनल लेंथ से ये कितना एक्सपैंड हो चुका है, d प्लस एक्स। ठीक है यहां तक। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैंने हमेशा सिखाया mg इज इक्वल टू के एक्स होता है, याद है। तो mg वेट है और ये कितना एक्सपेंडेड है, d, तो यहां पर क्या आएगा, k इंटू डी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यू कैन अप्लाई mg इज इक्वल टू k इंटू डी। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। और वैसे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी तो एसएचएम में हो नहीं सकती, तो मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस तो करवाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही तुमने इसको डिस्प्लेस करवाया तो नीचे की तरफ इसका वेट नीचे की तरफ कितना है, mg। रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर कितनी डेवलप होगी, k इंटू या माइनस k इंटू डी प्लस एक्स। तो नेट फोर्स कितनी डेवलप हो गई, नेट फोर्स डेवलप हो गई mg माइनस k इंटू डी प्लस एक्स। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। और तुम अगर इसे ओपन करो, है ना, क्योंकि इसमें ये और ये बराबर थोड़ा ना होंगे, क्योंकि अनइक्वल है, क्योंकि बॉडी मोशन में होने वाली है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो नेट फोर्स निकाली, दैट इज नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स। तो इसमें जब ओपन करोगे kd की जगह mg पुट करोगे तो mg कैंसिल होके आंसर वही आएगा। इंस्टेड ऑफ ये स्टेप मत करो, चाहे पता है क्या करो, आप अपना डायग्राम ही यहां से ड्रॉ करना शुरू करो, यहां से कि लेट अस सपोज आपका स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये शो ही मत करो, ठीक है। और आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको नीचे कितना खींच दिया, x। तो ये ब्लॉक यहां से यहां आने की कोशिश करेगा बाय रिस्टोरिंग फोर्स कितना, माइनस। जरूरत ही नहीं है, तुम जरूरी थर्ड केस ले लोगे, तुम मत लो तीसरा केस, तुम ये वाला केस ही मत लो। तुम कहो मेरा क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां, यहां से यहां। तो जब यहां से यहां जाएगा तो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स कितनी चाहिए, माइनस kx। तो सीधा ये बना देना तो भी चलेगा। बाकी डेरिवेशन सेम है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मास नीचे आ गया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट साइन विद नेगेटिव साइन, तो यानी कि बॉडी किसमें है, इन एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन लिखो जो आपको आती है, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम करके, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, ओमेगा क्या होता है 2π/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें।